हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो मैथ्स पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। सवाल हल करना किसमें शामिल है ये बताना है। विकल्प ए अनुमान लगाना, विकल्प बी व्यापक, विकल्प सी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग और विकल्प डी क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अगले पेज में दिया गया है आधा। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। इनको क्रम में लगाना है। 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। 2D आकारों को छांटना। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो इसमें सबसे पहले 2D आकारों को छांटना, ये सबसे पहले रखा जाएगा। उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। उसके बाद ये पहले सी, फिर ए, उसके बाद डी विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और सबसे अंत में बी 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। मतलब सी, ए, डी, डी और बी। इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। विकल्प ए सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना और डी है प्रगति पत्रक को भरना। इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला प्रश्न है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि विकल्प ए राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। विकल्प बी है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। विकल्प सी है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। विकल्प डी है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। जो राजन है वो संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो पूछता है कि मैं गुणा करूं या भाग, जोड़ करूं या घटाना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। विकल्प ए विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सभी सूत्रों को स्पष्ट करना। विकल्प बी हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। विकल्प सी आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। और विकल्प डी है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस प्रश्न में बी विकल्प सही, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। क्योंकि प्राथमिक कक्षा में बच्चे इन्हीं सबको पहले देखते हैं। आयत में सूत्र लगाकर क्षेत्रफल ज्ञात करना ये समझ में नहीं उन्हें आएगा, ये इसका बी विकल्प सही है। ये प्रायः दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं हैं, इसलिए बी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। विकल्प ए में लिखा है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। विकल्प बी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। विकल्प सी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। और विकल्प डी उसे पढ़ाने की विधि। तो इसमें पालन नहीं करता है बताना है, तो इसलिए ए विकल्प सही होगा कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। अब निर्धारित सूत्र अगर विद्यार्थी भूल जाएंगे तो वो प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें ए विकल्प इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है कि विकल्प ए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, विकल्प बी अधिकतर सूत्रों को याद करना, विकल्प सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना और विकल्प डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही होगा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह की शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, विकल्प बी पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, विकल्प सी उन्हें अलग सा समझाने के लिए और विकल्प डी दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, पाठों को रोचक बनाने के लिए ऐसे शीर्षक रखे गए हैं ताकि रोचकता उत्पन्न हो। अगला प्रश्न है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूँकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि विकल्प ए रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, विकल्प बी रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, विकल्प सी रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता और विकल्प डी रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। तो रोहित ने जिस प्रकार से छोटा बड़ा बताया यह गलत अवधारणा है और रोहित जो है वो तुल्य भिन्नों की अवधारणाओं को नहीं जानता है, इसलिए वो इस तरह से बताता है। अगला प्रश्न है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, विकल्प ए उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विकल्प बी विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, विकल्प सी संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना और विकल्प डी a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b डज नॉट इक्वल 0 है। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि विकल्प ए आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं, विकल्प बी उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, विकल्प सी यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा और विकल्प डी क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक हैं। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण जो हैं सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई, कक्षा के इस प्रकार की चर्चा, विकल्प ए की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है, विकल्प बी अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, विकल्प सी कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है और विकल्प डी है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सबसे अच्छा है, यही विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है, विकल्प ए भूमिका निर्वाह जिसे रोल प्ले कहते हैं, विकल्प बी वर्ग पहेली, विकल्प सी सर्वेक्षण आधारित परियोजना और विकल्प डी प्रश्नोत्तरी। तो इस प्रश्न में सी विकल्प इसका सही है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना।
अगला प्रश्न है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए विकल्प ए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विकल्प बी विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, विकल्प सी चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा और विकल्प डी कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है, उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। उमा विकल्प ए में लिखा है कायिक गतिक शिक्षार्थी है, विकल्प बी श्रव्य शिक्षार्थी है, विकल्प सी को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है और विकल्प डी चाक्षुष विद्यार्थी है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, जो उमा है उसको व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर विकल्प ए में लिखा है गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 से 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। विकल्प बी गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। विकल्प सी यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि वह 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित किया है। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। उसने सही बताया है, उसने रूलर पर जो 5 सेंटीमीटर के निशान को ही चिन्हित किया है। अगला प्रश्न है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। विकल्प ए एल्गोरिथम के ज्ञान की, विकल्प बी संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, विकल्प सी कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की और विकल्प डी तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान की। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। विकल्प है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है, विकल्प सी शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब भी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं, और विकल्प डी बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है। यदि बच्चा ध्यान से सुनता है और उसको सही लिख नहीं पाता तो इसका मतलब है कि बच्चे को स्थानीय मान की समझ नहीं है, इसलिए वो उसको सही नहीं लिख पा रहा है। अगला प्रश्न है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 + 2 अथवा 4 बराबर 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। विकल्प ए विभाजनात्मक अवस्था, विकल्प बी गुणनखंडीय अवस्था, विकल्प सी संक्रिया अवस्था, विकल्प डी परिमाणात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, संक्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है। विकल्प ए समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, विकल्प बी भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई हैं, विकल्प सी
विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। और विकल्प डी, विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है कि भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वे वैन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी विकल्प ए विश्लेषणात्मक स्तर पर है, विकल्प बी अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, विकल्प सी निगमन स्तर पर है और विकल्प डी चाक्षुषीकरण के स्तर पर है। वैन हीले के विचार के अनुसार बताना है। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य है विकल्प ए विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विकल्प बी सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विकल्प सी परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना और विकल्प डी विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। विकल्प ए सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। विकल्प बी परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंडों को माप सकता है और रेखाखंड के अंतःबिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। विकल्प सी रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है और विकल्प डी रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु को चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही होगा, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न है। विकल्प ए बद अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। विकल्प बी बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। विकल्प सी अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है और विकल्प डी मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? विकल्प ए में लिखा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। विकल्प बी आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। विकल्प सी इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना और विकल्प डी विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। अगला प्रश्न है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? विकल्प ए कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। विकल्प बी संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। विकल्प सी केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर और विकल्प डी केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। विकल्प ए विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। विकल्प बी नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और एक तरफ मीटर हो। विकल्प सी
विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट और विकल्प डी सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। विकल्प ए 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। विकल्प बी बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। विकल्प सी 6 अंकों तक गणना कराना। और विकल्प डी संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। विकल्प ए में लिखा है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। विकल्प बी बहुत सारे सवाल करना। विकल्प सी सूचना और संप्रेषण तकनीकी ICT का प्रयोग करना। और विकल्प डी प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, भूमिका निर्वाह, जिसे रोल प्ले कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है। विकल्प ए आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। विकल्प बी योगात्मक आकलन करना। विकल्प सी विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। और विकल्प डी कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। अगला प्रश्न है, योग और व्यकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। विकल्प ए सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। विकल्प बी सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। विकल्प सी गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। और विकल्प डी सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। प्रश्न में डी विकल्प सही। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। विकल्प ए अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। विकल्प बी विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। विकल्प सी वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है और विभाजक से कम है। और विकल्प डी श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है और विभाजक से कम है। अगला प्रश्न है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 = 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। आगे पेज में लिखे हैं विकल्प। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। विकल्प ए में लिखा है असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। विकल्प बी विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। विकल्प सी हर के लघुत्तम समावर्त की संकल्पना को स्पष्ट करना। और विकल्प डी समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विकल्प एक खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना।
विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। विकल्प बी में लिखा है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। विकल्प सी विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना। और विकल्प डी विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग फिल करना है। मैं विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। विकल्प ए बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने। विकल्प बी शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने। विकल्प सी गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। और विकल्प डी स्थानीय मान की महत्ता को समझने। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखना। अगला प्रश्न है पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि। विकल्प ए विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। विकल्प बी सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। विकल्प सी यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। विकल्प डी विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो ये मैथ्स पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।